लेडीज एंड जेंटलमैन, रियल एस्टेट के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट। रियल एस्टेट यानी जहां पे बिल्डर बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस, बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़े बड़े मॉल्स बनाते हैं, इनके ऊपर जीएसटी के बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट। आवर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन वन इंपॉर्टेंट डिसीजंस ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, रियल एस्टेट बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाते हैं, कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, मॉल्स बनाते हैं, इनके ऊपर जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर कंस्ट्रक्शंस में नहीं मिलता है। इसके ऊपर एक उड़ीसा में केस चल रहा था और ये केस चल रहा था सफारी रिट्रीट्स का। सफारी रिट्रीट्स ने एक रिट पिटीशन फाइल किया था उड़ीसा हाई कोर्ट के अंदर, जहां पे उड़ीसा हाई कोर्ट ने जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर कंस्ट्रक्शंस था वो अंडर सेक्शन 17(5) सबसेक्शन 5 क्लाउज ए के अंदर उसको अप्रूव कर दिया। यानी सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लाउज ए जो है वहाँ ब्लॉक क्रेडिट की बात होती है, कुछ एक्सेप्शंस हैं, वहाँ पे उन्होंने इसको अलाउ कर दिया। ये अलाउ कर दिया, इसका मतलब हुआ कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट को कहीं ना कहीं टैक्स की कमी दिखी। जो उनको टैक्स मिलना चाहिए था वो टैक्स उनको मिला नहीं, क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर उसके ऊपर अंडर कंस्ट्रक्शंस के ऊपर अगर एलिजिबल हो गया, इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर एसएससी लेने लग गया, तो कहीं ना कहीं इनका टैक्स की जो कमाई होनी थी वो कमाई कम हुई। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट एसएलपी फाइल किया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब चूंकि एसएलपी फाइल किया तो एसएलपी के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को काफ़ी स्टडी किया, काफ़ी रिलेवेंट प्रोविजंस को देखा। अगर आप सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 की बात करें तो उसके अंदर क्लाउज सी एंड क्लाउज डी की बात होती है, ब्लॉक क्रेडिट की बात होती है, जहां पे एक अगर वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज होती है फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन प्लांट एंड मशीनरी, यानी वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस होती है। वर्क कॉन्ट्रैक्ट मीन्स व्हाट? अगर मैं वर्क कॉन्ट्रैक्ट हूं, अगर मैं वर्क कॉन्ट्रैक्टर हूं तो मैं मटेरियल कहीं से ले रहा हूं, सर्विसेज कहीं से ले रहा हूं, लेबर कहीं से ले रहा हूं, यही वर्क कॉन्ट्रैक्टर काम करते हैं। तो वर्क कॉन्ट्रैक्टर सर्विस एक्सेप्ट प्लांट एंड मशीनरी, वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज पे जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती थी उसके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलती है। ये ब्लॉक क्रेडिट अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लाउज सी के अंदर आता है। सिमिलरली 17 सबसेक्शन 5 क्लाउज डी के अंदर कोई भी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर, चाहे वो गुड्स और सर्विस या बोथ, अगर वो रिसीव कर रहा हो फॉर कंस्ट्रक्शंस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो उसके अंदर भी आपको जीएसटी का इनपुट नहीं मिलता है एक्सेप्ट प्लांट और मशीनरी। तो आवर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस केस को स्टडी किया, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लाउज सी एंड डी को काफ़ी एनालिसिस किए। एनालाइज करने के बाद ये क्रक्स में आता है कि यहाँ पे सेक्शन 17(5) क्लाउज सी के अंदर प्लांट एंड मशीनरी और क्लाउज डी के अंदर प्लांट और मशीनरी का डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब चूंकि अगर आप वर्क कॉन्ट्रैक्टर में हैं या फिर अगर आप रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है, रजिस्टर्ड पर्सन है, आप गुड्स रिसीव करते हैं, सर्विसेज रिसीव करते हैं, बॉथ रिसीव करते हैं, आपको अंडर कंस्ट्रक्शंस में इमूवेबल प्रॉपर्टी का इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब आपको यहां पे प्रूफ करना पड़ेगा कि प्लांट एंड मशीनरी और प्लांट और मशीनरी। तो इस केस को सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया बाय मेंशनिंग कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये आपका प्लांट है और मशीनरी है। अगर आप ये प्रूफ कर देते हैं कि यस, जो भी मेरा अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है या जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शंस हो रही है ये प्लांट के डेफिनेशंस में आती है, उस स्थिति में आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट पूरी की पूरी जो भी आपने परचेज किया हुआ उनका पूरा का पूरा मिलेगा। लेकिन आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि ये प्लांट के डेफिनेशंस में आता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही वाइज डिसीजन दिया। उन्होंने बताया कि अगर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर इमूवेबल प्रॉपर्टी लेना है, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी का लेना है, तो आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये प्रॉपर्टी आपका अंडर प्लांट के डेफिनेशंस में है। और अगर
ये हो जाता है तो आप सोचिए कॉमन मैन को, जो बड़े बड़े फ्लैट्स या छोटे छोटे फ्लैट्स, जो फ्लैट्स लेते हैं, उस फ्लैट्स के ऊपर उनकी कितनी फ्लैट्स का जीएसटी के वजह से कितना फ्लैट सस्ता हो जाएगा। क्योंकि अभी बिल्डर को जीएसटी की बेनिफिट मिलती नहीं है, वो कॉस्ट के ऊपर ऐड करता चला जाता है, जिसकी वजह से बिल्डिंग और फ्लैट की वैल्यू महंगी हो जाती है। जब जीएसटी की बेनिफिट अंडर प्लांट मिलना शुरू हो जाएगा, अगर आप डेफिनेशंस के हिसाब से इसको प्रूव कर देते हैं, तो प्लांट के अंदर जब आपको इसकी बेनिफिट मिलेगी तो वही फ्लैट, वही बिल्डिंग सस्ता हो जाएगा, क्योंकि जीएसटी के क्रेडिट उनको मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है हर वो रियल एस्टेट कंपनीज के लिए जो बिल्डिंग बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस बना रहे हैं, मॉल्स बना रहे हैं, जहाँ पे डिफरेंट स्टेजेस होते हैं बनाने का, बड़े बड़े वर्क कॉन्ट्रैक्टर यूज होते हैं, राइट। अब उनकी जो बेनिफिट, जो उनको टैक्स के बेनिफिट अगर मिलता है, और अगर ये वो प्रूव कर देते हैं कि यस ये मेरा जो कंस्ट्रक्शन सर्विसेज है ये अंडर प्लांट के अंदर आ जाता है, और प्लांट के अंदर प्रूव कर देते हैं, देन डेफिनेटली दे वुड बी एबल टू टेक द इनपुट एज क्रेडिट ऑफ ऑल दूस परचेजेस। और जब इनकी बेनिफिट इनको मिलेगी तो कहीं ना कहीं रियल एस्टेट में जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट हुआ, बिल्डिंग का कॉस्ट हुआ, फ्लैट का कॉस्ट हुआ, वो ऑटोमेटिकली सस्ता हो जाएगा। So now this is very important for the real estate company who are in the business of building the complexes, multi-complexes, बड़े बड़े malls, buildings, flats, ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये रेट्रोस्पेक्टिव अप्लीकेबल होने जा रहा है। आपके पीछे जो भी हैं आप उनको देखिए, अगर आपको इनपुट नहीं मिला है आप उनको प्लांट के अंदर प्रूफ करने की कोशिश कीजिए, एंड देन यू वुड बी एबल टू टेक द इनपुट एज क्रेडिट ऑफ all the purchases that you have made. So this is how the important part here is. What is important for you as a viewer here is to start to subscribe our channel, like our channel. This is how the important part here is, because अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, लोगों तक फॉरवर्ड करते हैं ना, मैं ऐसे ही वीडियोस, रिलेवेंट वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। जीएसटी के ऊपर, इनकम टैक्स के ऊपर, एडवांस टैक्स के ऊपर, टीडीएस के ऊपर, बिजनेस प्रपोजल के ऊपर, बिजनेस प्राइसिंग के ऊपर बहुत सारे कंटेंट है मेरे पास। व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर इज टू स्टार्ट टू सब्सक्राइब माई चैनल। दिस इज हाउ द इम्पॉर्टेंट फॉर यू, एंड यू विल गेट मोर एंड मोर बेनिफिट। लोगों तक पहुंचाइए, लोगों तक बताइए कि रियल एस्टेट कंपनी में बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है, आपके फ्लैट भी सस्ते होने वाले हैं, आपके कॉस्ट भी कम लगने वाला है। दिस इज हाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट हियर इज। दिस इज अनसिंग साइनिंग आउट अंटिल यू मीट अगेन। थैंक यू वेरी मच।